नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अपनी तैयारी परखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी? विकल्प है ए. दयाराम साहनी, बी. राखालदास बनर्जी, सी. जॉन मार्शल, डी. अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर है ए. दयाराम साहनी। उन्होंने 1921 में इस सभ्यता की खुदाई शुरू करवाई थी। प्रश्न 2। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस धातु से परिचित नहीं थी? विकल्प है ए. तांबा, बी. कांसा, सी. सोना, डी. लोहा। सही उत्तर है डी. लोहा। लोहे की खोज वैदिक काल में हुई थी। प्रश्न 3। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? विकल्प है ए. गंगा, बी. यमुना, सी. सरस्वती, डी. सिंधु। सही उत्तर है सी. सरस्वती। इसे ऋग्वेद में नदीतमा या सबसे पवित्र नदी माना गया है। प्रश्न 4। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? विकल्प है ए. 22वें, बी. 23वें, सी. 24वें, डी. 25वें। सही उत्तर है सी. 24वें। वे जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। प्रश्न 5। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? विकल्प है ए. सारनाथ, बी. कुशीनगर, सी. बोधगया, डी. लुम्बिनी। सही उत्तर है सी. बोधगया। यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। प्रश्न 6। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? विकल्प है ए. पानीपत, बी. कलिंग, सी. प्लासी, डी. बक्सर। सही उत्तर है बी. कलिंग युद्ध। इस युद्ध की हिंसा देखकर अशोक ने शांति का मार्ग चुना। प्रश्न 7। गुप्त काल में प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? विकल्प है ए. वराहमिहिर, बी. आर्यभट्ट, सी. नागार्जुन, डी. पतंजलि। सही उत्तर है बी. आर्यभट्ट। उन्होंने ही शून्य और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने का सिद्धांत दिया था। प्रश्न 8। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित थे? विकल्प है ए. गुप्त, बी. वर्धन, सी. मौर्य, डी. पाल। सही उत्तर है बी. वर्धन वंश। इन्हें पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 9। चोल वंश की राजधानी क्या थी? विकल्प है ए. तंजावुर, बी. मदुरई, सी. कांचीपुरम, डी. उज्जैन। सही उत्तर है ए. तंजावुर। यह चोल कला और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र था। प्रश्न 10। अलबरूनी भारत किसके शासनकाल में आया था? विकल्प है ए. बाबर, बी. महमूद गजनवी, सी. अकबर, डी. इल्तुतमिश। सही उत्तर है बी. महमूद गजनवी। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद में भारत का वर्णन किया है। प्रश्न 11। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? विकल्प है ए. इल्तुतमिश, बी. रजिया, सी. बलबन, डी. कैकुबाद। सही उत्तर है डी. कैकुबाद। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना हुई। प्रश्न 12। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? विकल्प है ए. किसानों की सहायता, बी. सेना का खर्च कम रखने, सी. व्यापार बढ़ाने, डी. कर कम करने। सही उत्तर है बी. सेना का खर्च कम रखने के लिए, ताकि कम वेतन में भी सैनिक अपना गुजारा कर सकें। प्रश्न 13। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विकल्प है ए. हरिहर, बी. बुक्का, सी. कृष्णदेवराय, डी. देवराय। सही उत्तर है सी. कृष्णदेवराय। इनके काल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रश्न 14। अकबर के शासनकाल में भूमि व्यवस्था किसने बनाई? विकल्प है ए. बीरबल, बी. अबुल फजल, सी. टोडरमल, डी. मानसी। सही उत्तर है सी. टोडरमल। इसे दाहशाला बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 15। औरंगजेब की मृत्यु कहां हुई थी? विकल्प है ए. दिल्ली, बी. आगरा, सी. अहमदनगर, डी. लाहौर। सही उत्तर है सी. अहमदनगर। 1707 में दक्षिण भारत में ही उनकी मृत्यु हुई। प्रश्न 16। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति किस मुगल शासक ने दी थी? विकल्प है ए. अकबर, बी. जहांगीर, सी. शाहजहां, डी. औरंगजेब। सही उत्तर है बी. जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार में इसकी अनुमति मांगी थी। प्रश्न 17। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? विकल्प है ए. मेरठ, बी. कानपुर, सी. झांसी, डी. दिल्ली। सही उत्तर है ए. मेरठ। 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने यहां विद्रोह का बिगुल फूंका था। प्रश्न 18। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? विकल्प है ए. रानी लक्ष्मीबाई, बी. मंगल पांडे, सी. तात्या टोपे, डी.
बहादुर शाह जफर। सही उत्तर है बी मंगल पांडे। उन्होंने बैरकपुर छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी। प्रश्न 19। होमरूल लीग की स्थापना किसने की थी? विकल्प है ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी लाला लाजपत राय। सही उत्तर है ए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। इसका उद्देश्य स्वशासन की मांग करना था। प्रश्न 20। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी जवाहरलाल नेहरू, डी बी आर अंबेडकर। सही उत्तर है बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो दोस्तों, ये थे आज के 20 सवाल। आपने इनमें से कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हां, ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।